जाने के बाद भी गाय, गंगा और जन्मभूमि को माता कहा जाता है। उस देश की दशा क्यों डगमगाने लगी कि उस देश की दशा क्यों डगमगाने लगी कि जवानी क्यों नशे में लड़खड़ाने लगी कि जवानी क्यों नशे में लड़खड़ाने लगी। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, गांव से पधारे हुए अतिथिगण एवं मेरे देवता तुल्य गुरुजनों को मैं सादर नमन करती हूँ एवं मेरे छोटे एवं बड़े भाइयों और बहनों के पवित्र मन को नमन करती हूँ ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को, जो मेरे अंदर वाणी बन के बोल रही है और इस पवित्र प्रांगण में गूंज रही है। और मैं अपने शब्दों की शुरुआत कुछ इस प्रकार करना चाहूंगी। कि सीने पर गोलियां खाते हुए देशभक्ति इस भूमि पर गिर पड़ते हैं, तब उन देशवासियों के अंदर एक अटल विश्वास होता है और वो अटल विश्वास कि हमारा भारत देश एक दिन जरूर स्वतंत्र होगा। और 15 अगस्त 1947 को यह विश्वास प्रतिपालित भी हुआ, क्योंकि यह देश महापुरुषों का, यह देश गुणी विद्वानों का, यह देश साधकों संतों का, यह देश वीर बलवानों का, यह देश वीर बलवानों का। और महापुरुषों और गुणीजनों की उपस्थिति में हमारे देश की स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक इसमें संविधान का निर्माण न किया जाए। अतः राष्ट्र निर्माताओं की अधीनता में 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का अद्वितीय संविधान लागू किया गया। संविधान तो लागू होया था, पर यह अब भी जहन में गंदी बात शेष थी कि भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है। प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। और इस संविधान में ऐसी विषम परिस्थितियां थी जो मानव के सपनों को खंडित कर देती थी। और उसी में यह मन में भाव आने लगता है कि सोचा था भारत को खुशियों से सजाएंगे, कि सोचा था भारत को खुशियों से सजाएंगे, समता और सद्गुणों में भारत में बहारें लाएंगे, समता और सद्गुणों से भारत में बहारें लाएंगे। हाय, ये आजादी के बाद क्या हो गया? कलाम के सपनों का भारत ना जाने कहाँ खो गया, कलाम के सपनों का भारत ना जाने कहाँ खो गया। इस खोते हुए भारत का महज एक कारण था कि अनिति अत्याचार बढ़ रहा है, युद्ध का अर्जुन मौन है, अपमानित द्रौपदी पक्ष में बोलने वाला कौन है, अपमानित द्रौपदी पक्ष में बोलने वाला कौन है। अवगुणों के समक्ष झुकेंगे नहीं, अवगुणों के समक्ष झुकेंगे नहीं। हमें करना राष्ट्र सम्मान है, हमें करना राष्ट्र सम्मान है। गणतंत्र की स्वतंत्रता के लिए यह अति आवश्यक है कि हमें हमारी सभ्यता, संस्कृति और मौलिक विचार को बनाए रखे। और इसी के समक्ष आज लेकिन यह भी लगता है कि मिली राजनैतिक स्वतंत्रता पर विचार परितंत्र है, पारसात्य चिंतन चरित्र से कहाँ हुए स्वतंत्र है, पारसात्य चिंतन चरित्र से कहाँ हुए स्वतंत्र है। और इसी के समक्ष कि ऐसी स्वदेशी अभी स्वदेशी तंत्रों से पैक्सित मिला कहाँ सम्मान है, अभी स्वदेशी तंत्रों से पैक्सित मिला कहाँ सम्मान है। और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है, और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है। इस रोते हुए संविधान को एक समक्ष प्रबल और सुयोग्य बनाने का अधिकार है तो सिर्फ और सिर्फ हम देशवासियों को। और क्योंकि हम चुनाव के माध्यम से एक सुयोग्य सचरित्र नेतृत्व वाले नेता का ही तो चुनाव करते हैं, अतः तब मन में यह लगता है कि प्राणों में ले संकल्प शक्तिमान मानवता के प्रति अजल भक्ति, तुम चढ़ो धैर्य के शिखरों पर, इंद्रिय सुखों से ले विरक्ति, इंद्रिय सुखों से ले विरक्ति। जिस दिन हम ऐसा करने में सक्षम हो जाएंगे, उस दिन यह कहने में परिपूर्ण हो जाएंगे कि इस तिरंगे की छाया को शत्रु छू नहीं पाएगा। धीरे एकता से हर प्रश्न सुलझता जाएगा, धीरे एकता से हर प्रश्न सुलझता जाएगा। अतः अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी के समक्ष अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियां आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगी कि
अपने देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर ले और इसे सर्वोत्तम पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ दायित्व निर्वहन करते हुए त्याग करें। और अतः मैं कुछ पंक्तियां तिरंगे के चरणों में प्रस्तुत करना चाहूंगी। मानव के रोम रोम की मुस्कान है तिरंगा, भारत के आन बान की शान है तिरंगा, बनकर माँ भारती के शीश पर सजी, भारत के आन की शान है तिरंगा। जय हिंद, जय भारत।